पिक्चर चालू करो बे। एक बार आलोक शर्मा जी और आशुतोष जी से कमेंट ले लूं। आलोक जी, कैग रिपोर्ट दिखाकर ही आप लोगों की सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ था और वही कैग रिपोर्ट 14 दबा कर रखा गया। अब बीजेपी उसको ला रही है, अच्छा कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि सीएजी रिपोर्ट आए और उसमें अगर सच्चाई है तो एक्शन होना चाहिए। अगर सीएजी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से हमारे समय में भी सीएजी की रिपोर्ट आई और एक सीएजी के जो मुखिया थे वो बाद में बीजेपी से तमाम सेवाएं लेते हुए मिले और किस तरह से बाद में 2G में और तमाम जो सीएजी की रिपोर्ट्स थी उसमें सब लोग बरी हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये शराब नीति का जो घोटाला था ये हमने ही निकाला था। अब ये कह रहे हैं ऋतुराज जी 5,000 करोड़ रेवेन्यू आ जाता, 2,000 करोड़ आ जाता। अरे भाई, वापस क्यों ले लिया आपने? और बीजेपी वाले आज सवाल उठाने वाले कौन है? एलजी महोदय ने इस नीति की अप्रूवल दी थी कि नहीं दी थी? कॉर्पोरेशन तो इन्हीं की थी। तमाम कॉर्पोरेशंस ने एनओसी दी थी कि नहीं शराब की दुकानें खुलने की और एक दारू की बोतल के साथ दूसरी की? तो शराब नीति हो चाहे दिल्ली का किसी भी रूप में बेड़ा गर्क करने की बात हो, ये दोनों बराबर के भागीदार हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक्शन होना चाहिए, सारी रिपोर्ट स्टेबल होनी चाहिए और उनके अंदर जो जो तथ्य हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए। चाहे वो शीश महल का मामला हो, शराब नीति हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो डीटीसी का मामला हो, इन लोगों ने हर जगह पर मनमानी की है, हर जगह पर भ्रष्टाचार के अंबार गड़े हुए हैं। और यही कारण है केजरीवाल जी पंजाब से राज्यसभा भागना चाहते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं एक जो अपर हाउस है उसकी प्रोटेक्शन मिल सके। अरे भाई, आप दिल्ली की जनता के ऊपर 10 साल तक शासन करते रहे, दिल्ली की जनता को फेस कीजिए। आप विधायक नहीं हैं, आपको विधायक जनता ने नहीं बनाया, लेकिन आप मीडिया को फेस कीजिए। आप आइए, बताइए कि नहीं इसमें गलत है और सीएजी की रिपोर्ट गलत है और मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। यू आर राइट ब्रो। अरविंद केजरीवाल कहाँ है आजकल? ऋतुराज झा जी वो पूछ रहे हैं कि उनको मीडिया के सामने आकर बोलना चाहिए इस मुद्दे पर। अरविंद केजरीवाल जी पार्टी का काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी स्वस्थ है, अरविंद केजरीवाल जी ध्यान कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की पूरी सेना जो है सो मैदान में है और इनके हर प्रोपेगेंडा, हर झूठ का डटकर मुकाबला कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। और आज किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग, आप सोचिए कि भारत के इतिहास में आपको एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा पूरे विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में जहां पर में कि चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सोचो, संसद में भी ऐसा होता है कि सदस्यों को सस्पेंड किया जाता है और वो गांधी के स्टैचू के सामने बैठकर कम से कम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी बात कर रहे होते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल राइट, कोई कैसे रोक सकता है बताइए? और पहला आपको इतिहास में ये पहला एग्जांपल मिलेगा कि ये परिसर में नहीं घुसने दे रहे हैं। इतने जो है सो आलोक जी काउंटर कर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुद्दों को सामने लाकर जिन मुद्दों के साथ बीजेपी जनता के बीच गई थी, कैग रिपोर्ट्स ला रही है, तो वो चाह रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो कच्चा चिट्ठा हम खोलें, विधानसभा में खोलें। इधर आम आदमी पार्टी रोज एक न एक मुद्दा उठाकर प्रोटेस्ट कर रही है। कौन असल मुद्दे से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि कैग की रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे, उन्होंने कैग की रिपोर्ट को पब्लिक किया। आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की थी और क्यों नहीं की थी ये तो मेरे बिल्कुल समझ के परे, क्योंकि इस कैग की रिपोर्ट में एक भी शब्द ऐसा नहीं जिसके आधार पर आप ये आरोप लगा सके दरअसल कोई भ्रष्टाचार हुआ था। प्रिजम्पटिव लॉस की जो बात इस कैग की रिपोर्ट में है वो थियरी अपने आप में एब्सर्ड थियरी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो जितनी बातें उसमें की गई है, कहीं दो चीजों का कहीं उल्लंघन नहीं है। एक तो ये नहीं कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, दूसरी बात कहीं ये नहीं कैग की रिपोर्ट में कोई क्विड प्रोको हुआ है। तो मैं सिर्फ कैग रिपोर्ट के आधार पर बात करूं, ईडी और सीबीआई के पास अगर कोई सबूत है वो तो गलत तरीके का मसला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ये रिपोर्ट बिल्कुल टाटा फिश है, इस रिपोर्ट का कोई दम नहीं है। इसके आधार पे आप कुछ भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ साबित नहीं कर सकते। जहां तक 2000 करोड़ के लॉस की बात है, ये नोशनल लॉस है। दुनिया ने देखा कि 2G घोटाले के मसले में विनोद राय ने किस तरीके से देश को गुमराह करने का काम किया था। अंत में अदालत में क्या हुआ? ओपी सैनी ने अपनी अदालत में स्पेशल कोर्ट में साफ तौर पे कहा एक भी सबूत नहीं मिले। अब एक भी सबूत नहीं मिले, लेकिन उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी की पूरी सियासत कितने सालों तक के लिए खत्म हो गई। तो ये जो प्रिजम्पटिव लॉस की थ्योरी जो कैग लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है इसमें रोक लगनी चाहिए। संवैधानिक तौर पर उनका सिर्फ एकमात्र काम है कानून के हिसाब से पैसा खर्च हुआ या खर्च नहीं हुआ। ठीक है, ये तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। ये देखिए, उस वक्त भी कैग रिपोर्ट जब आई और जिस तरह से हंगामा हुआ था, सब तरफ हुआ था, वो सबके सामने है। आज आप इस रिपोर्ट को टाइटाई फिस बता रहे हैं, लेकिन यही रिपोर्ट कहता है कि रेवेन्यू लॉस हुआ है 2002 करोड़ का। यही रिपोर्ट कहती है कि तमाम इरेग्युलैरिटीज हुए हैं लाइसेंस देने में। तो यही तो उस समय भी था। लेखा जोखा ही होता है ना, कैग रिपोर्ट है ये, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की लेखा जोखा वाली रिपोर्ट है। इसमें ये और इसमें मैं रिवर्ट करना चाहूँ। उप मुख्यमंत्री विनोद- तक आरोप विनोद जाते हुए राय दिख से- रहे हैं इरेग्युलैरिटी को लेकर। आज की अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की तारीख में विनोद राय जी को बुला के उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो साबित क्यों नहीं हुआ। जो 2G रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो साबित क्यों नहीं हुआ। 2017 के अंदर दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में बाकायदा का एक भी एविडेंस किसी भी के खिलाफ नहीं मिला, सारे के सारे आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। तो उसकी जिम्मेदारी विनोद राय जी लेंगे, कैग लेगा या नहीं लेगा। मैं ये कह रहा हूं, ये जो प्रिजम्पटिव लॉस की बात आ रही है, ये दरअसल देश को अस्थिर करने की कोशिश है। कल नरेंद्र मोदी की सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी, वो पॉलिसी लाना सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है, और उस पॉलिसी से नुकसान भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। लेकिन उसके आधार पर आप ये कहते हैं करोड़ों लाखों हजार का नुकसान हो गया और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को आप भ्रष्टाचारी घोषित कर दे, क्या ये सही तरीका होगा। हिंदुस्तान में सीएजी की रिपोर्टें पहले ऐसी नहीं आती थी, विनोद राय ने नई परंपरा शुरू की। और मैं इस देश के संविधान के हिसाब से बात कर, जहां तक अभी हरीश खुराना खुराना जी साहब, ने इसका कहा, जवाब आप दीजिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। रिएक्शन मुझे लेने वो दीजिए। कर रही थी। आशुतोष जी, आप हाथ उठा रहे थे उनकी बात पर और वो कह रहे थे कि कैग रिपोर्ट को लेकर, उसके बाद से आलोक जी फौरन आ रही, मुझे पता है मोबाइल पर आप कुछ दिखा रहे हैं। कैग रिपोर्ट को लेकर तो उसमें खूब बवाल किया गया था। नहीं, मुझे लगता है हरीश खुराना जी को जानकारी नहीं है। जब आम आदमी पार्टी ने उठाया था, उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी में नहीं था, तो हरीश खुराना जी को अपने तथ्य दुरुस्त कर लेने चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कैग की रिपोर्ट भारत की राजनीति को डिस्टेबलाइज करने का कारण नहीं बनना चाहिए। इसलिए कैग का काम है कि जो सरकारी पैसा है वो कानून के हिसाब से खर्च हुआ या खर्च नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही उसका दायित्व है। और उसमें अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका जिक्र उसमें होना चाहिए। इस रिपोर्ट में ऐसा कहीं कोई जिक्र है नहीं। ठीक है आलोक जी, तो आलोक जी, आलोक और शर्मा। एक मिनट, 10 सेकंड। इसके अलावा जो शुरू के 7 चैप्टर हैं, उसमें तो पुरानी सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो क्या उसके आधार पर शीला दीक्षित जी को पकड़ा जाना चाहिए, या मदन लाल खुराना जी को पकड़ा जाना चाहिए, या साहिब सिंह वर्मा को पकड़ा चाहिए, किसको पकड़ा जाना चाहिए। तो अब दो नियम नहीं हो सकते ना, कि 7 चैप्टर में पिछली लिकर पॉलिसी का खुलासा किया गया, नियमितता बताई गई है, और इस एक चैप्टर में ये किया गया, तो फिर समग्रता में देखना चाहिए। तो फिर किसको पकड़ा जाए, खुराना जी को पकड़ा जाए, या फिर साहिब सिंह वर्मा जी को, या फिर शीला दीक्षित खुराना साहब जी, हरीश जी, ये सरकार आलोक जी, का मोबाइल पर प्रेरोगेटिव आप है कुछ कि वो दिखा रहे थे। प्राइवेटाइज करे या प्राइवेटाइज ना करे। ये अगर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को प्राइवेटाइज करने का अधिकार नहीं है? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आलोक मुबारक जी, हो आपको। ठीक, आलोक इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अंजना जी, ये सीएजी की रिपोर्ट जो है ये उत्तराखंड की है। जो फॉरेस्टेशन का पैसा था उससे आईफोन और लैपटॉप खरीदे गए, ये सीएजी की रिपोर्ट उत्तराखंड की है। मुझे लगता है कि तमाम राज्यों की सीएजी की रिपोर्ट्स पर अब सकारात्मक बहस होनी चाहिए। और विनोद राय जी की जहां तक बात है, तो विनोद राय जी ने तो पूरी तरह से बीजेपी के एक पिट्ठू के तौर पर काम किया और सरकार को नहीं पूरे देश को बदनाम करने का काम किया। हाँ। बीजेपी और विनोद राय दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऋतुराज जी, मुगलिया वक्त के जो नाम है उनको बदल रहा है, ये अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंजना जी, आज तो सिरसा जी ने 2 बार आप ही का नाम बदल दिया, तो इनको नाम बदलने में ये लोग पीएचडी हैं, एक्सपर्ट हैं। आप नाम बदलिए, अंजना जी का भी नाम बदल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काम करिए। 2500 रुपया कब मिलेगा ये बताइए। जो प्रधानमंत्री जी कहे थे कि पहला ही कैबिनेट में जो है सो पास करेंगे और 8 मार्च तक अकाउंट में पहुंच जाएगा, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जो कहे खुराना थे साहब, 500 में सिलेंडर concluding मिलेगा, remark इस पर। उसको बताइए कब मिलेगा। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, वो कह रहे हैं कि जो आपने भ्रष्टाचार किया है वो उसकी पाई चुकाने का ये उन्होंने जनता को वादा किया था, और इसीलिए उनका फोकस है कैग रिपोर्ट्स को एक के बाद एक लाने पर। कल मोहल्ला क्लिनिक की कैग रिपोर्ट आ रही है, वही 14 कैग रिपोर्ट्स जो आपने संवैधानिक आपका मतलब जिसको कहते हैं जिम्मेदारी होने के बावजूद विधानसभा में नहीं रखा, दबा के रख दिया, मत जनता के सामने नहीं आना दिया, उसको वो सामने ला रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है?
पकड़ मेरे को जानता नहीं है। जाजी अंजना जी देश भर में हर राज्यों के सरकारों का लेखा जोखा का काम सीएजी करती है ना। और वही सीएजी रिपोर्ट अभी देखा रिसेंटली में आपने जो है सो मध्य प्रदेश को लेकर के भी अपना रिपोर्ट रखा है, गुजरात को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, बिहार को लेकर के, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं सब जगह पर में इरेगुलरिटीज को लेकर के लगातार सीएजी रिपोर्ट्स आती रही हैं। लेकिन जो सीएजी रिपोर्ट आई है उसने इस बात को साबित कर दिया, और 8 चैप्टर में से तो 7 चैप्टर ऐसा है जो पुराने एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा है कि किस तरीके से उसके अंदर में 28% जो है सो टैक्स की चोरी हो रही है, किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, और उस पॉलिसी की जितनी भी खामियां है वो 7 चैप्टर्स के अंदर में लगातार बताया गया है। और 8वें चैप्टर में बताया गया है कि जो 4000 करोड़ रुपया राजस्व के रूप में मिलता था एक्साइज में, उसमें 2000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। ऋतुराज जी आपका बीच में कट गया था कनेक्शन, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप सही है सब कुछ कैग रिपोर्ट में, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम ही किया, तो दबा के क्यों रखा? विधानसभा में डंके की चोट पे पेश करते। अंजना सॉरी, मेरा वो इंटरनेट के साथ कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से बीच में बात कट गई थी। जी जी। तो मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूँ कि देखो ये जो है सो ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर के मैं बात कह रहा था कि उस सेम एक्साइज पॉलिसी को हम लोगों ने पंजाब में लागू किया, 3 साल से चल रहा है, और आपको यकीन नहीं करोगे अंजना जी 65% का एक्साइज टैक्स में वृद्धि हो गई है। सोचो कि ये 65% से ज्यादा अगर दिल्ली में एक्साइज में वृद्धि हो जाती, जो 5000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलते, तो 200 बंद भी तो आप ही ने वापस किया ना शराब नीति को। ऋतुराज जी सरेंडर तो आप ही ने किया ना, क्यों सरेंडर किया? इतना आप लोग संघर्ष करते हैं, उसको रखते हैं नीति को कायम। सुन लीजिए, जैसे ही एक्साइज पॉलिसी लागू हुई 6 महीने के बाद ही सीबीआई ने, ईडी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस रजिस्टर कर दिया, और जिसके चलते एक सुन तो लीजिए आप पहले, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। पूरी बात तो बोलने दो अंजना जी, आपकी बात मैंने पूरी सुनी है कि उसी एक्साइज पॉलिसी में लिखा हुआ है ना कि 35 में से केवल 20 ही टेंडर हो पाए, बाकी टेंडर्स को फ्लोट तक करने नहीं दिया गया। सोचो सारे अफसर डर गए सीबीआई और ईडी के घुसने के बाद, इसकी वजह से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया पूरी तरीके से, जिसके चलते एग्जिस्टिंग 4000 करोड़ से 2000 करोड़ एक्स्ट्रा मिला एक्साइज टैक्स में, लेकिन 2000 करोड़ और मिल सकता था जो कि प्रोजेक्टेड था, जो नहीं मिल पाया बिकॉज इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड वेल। ये साफ साफ सीएजी में लिखा हुआ है, जिसके चलते राजस्व का नुकसान हुआ जो कि एक्सपेक्टेड राजस्व था, और वही सेम एक्साइज पॉलिसी को पंजाब में लागू किया। पंजाब पूर्ण राज्य है और हमें 65% एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा मिल पा रहा है। ठीक है आलोक शर्मा जी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।